नमस्कार साथियों, मैं हूं पारस परियार। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक यानी संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इस बार इससे हर बार क्वेश्चन पुट अप होते हैं, यानी छोटी लगती है लेकिन हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना में संविधान के मुख्य आदर्शों व आकांक्षाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत संविधान सभा में कब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 ने किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और प्रस्तावना कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ली गई, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से व इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से। जैसे कि प्रस्तावना से हर बार क्वेश्चन आता है, यानी हर किताब में ही मिल जाती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कितने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, समता 2 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे पूछा जाता है। समाजवादी, पथनिरपेक्ष व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये ऐसे क्रमवाइज पूछ लिया जाता है। पहले समाजवाद या पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऐसे पूछ लिया जाता है। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एक उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी स्वतंत्रता 5 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, यानी समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, यानी प्रस्तावना में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। यानी ये संविधान, यानी ये प्रस्तावना, इसमें कई क्वेश्चन है। यानी इसमें से पूछ लिया जाता है न्याय कितने प्रकार के होते हैं, इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, इसमें समानता कितने प्रकार की है, या इसके 4 शब्द हैं, इसके क्रम पूछ लिए जाते हैं, पहले कौन सा है, बाद वाला कौन सा है ना, ये पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। यानी इसमें एक लाइन में कई क्वेश्चन छिपे होते हैं। इसमें भारत कितनी बार
प्रस्तावना में आया है ना। भारत शब्द कितनी बार इसमें पढ़ाया गया है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है संविधान में, ये प्रस्तावना में संशोधन एक ही बार हुआ है। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यानी प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े कितने, यानी शब्द तो 3 जोड़े, लेकिन यानी जोड़े तो 3 है लेकिन इसमें 4 पढ़े जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी इसमें और भी शब्द हैं इसलिए 4 गिने जाते हैं, लेकिन है तो समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, है ना। उसके बाद क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है? इसमें इन बेरोजगारवाद में 1960 में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उद्देश्य का संविधान का प्रेरणा स्रोत भले हैं परंतु संविधान का अंग नहीं है। किसने? ये इन बेरूबारीवाद ने कहा कि संविधान ये घटना है 1960 की। सुप्रीम कोर्ट ने इसके का प्रस्तावना उद्देश्य का यानी प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत भले हो परंतु ये संविधान का अंग नहीं है ना। ये इसने सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग इसको नहीं माना। उसके बाद तथापि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या स्पष्ट है वहाँ उद्देश्य का संविधान निर्माणों के आशय को समझने में सहायक है। यानी प्रस्तावना ये इसमें संविधान के निर्माताओं ने आशय को समझने में एक सहायक है। अतः संविधान निर्माताओं ने विचारों को एक जानने की क्या है, एक कुंजी है ना। संविधान को एक कुंजी है। किंतु कब? ये 1960 में बेरूबारीवाद ने तो संविधान का अंग नहीं माना, किसको? प्रस्तावना को। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरलवाद राज्य, ये घटना 1973 में। इन बेरूबारीवाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय यानी पहले 1960 में दिया गया पूर्व निर्णय को उलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग माना। किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए या उद्देशिका संविधान का भाग माना। और उद्देशिका में मूल ढांचे के अलावा संशोधन किया जा सकता है। और संविधान के निर्वाचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। गोलोकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य 1973 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान का, ये भी एक मोस्ट है, गोलोकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये घटना 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? आत्मा। क्या कहा? आत्मा। इसमें आगे है, इसमें पूछा है एक शब्द है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी हम भारत के लोग, पहले ही ये स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, यानी इसमें क्या है, हम भारत के लोग, भारत का मूल स्रोत है कि भारत की जनता में ही समस्त शक्तियों का केंद्र है। यानी भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। यानी पॉलिटिकल में जैसे देश को राज्य का, ऐसे राज्य बोलते हैं देश को, इसलिए हम भारत के लोग, भारत का मूल स्रोत भारत की जनता में ही वही समस्त शक्तियों का केंद्र क्या है? जनता। क्या है? जनता द्वारा होती है ना। यानी जो जनता चाहे उसी की सरकार बनती है, बोलते हैं ना। यानी संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता में ही है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
भारत अपने पारंपरिक व बाहरी मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। यानी भारत पूर्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी भारत एक प्रभुत्व संपन्न यानी किसी बाहरी यानी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। और ये समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन प्रमुख साधनों व सरकारी नियंत्रण होता है। यानी समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है और नियंत्रण कम अधिक हो सकता है, यानी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है ना। उसके बाद देश के भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन का संकेंद्रण केवल कुछ ही के हाथों तक सीमित नहीं होगा। यानी उसका सभी का अधिकार है, यानी कुछ ही के हाथों में नहीं होगा। और पथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यानी भारत एक पथ निरपेक्ष है। यानी भारत का एक कोई धर्म पर्टिकुलर एक धर्म नहीं है। यानी भारत में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं। यानी पथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और न ही धर्म के आधार पर किसी से विभेद किया जाता है। यानी सभी धर्मों को तटस्थ भाव के समान संरक्षण प्रदान करना है। यानी सभी धर्मों को समानता देना। यानी सभी धर्मों को समान नजर से देखना। यानी सभी को समान रखना। लोकतंत्र जनता का शासन। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाती है। यानी भारत एक वंशानुगत नहीं है। कैसे? भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित यानी अपने द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि माध्यम से शासन चलाती है, यानी लोकतंत्र है। दूसरा है अब्राहम लिंकन के अनुसार, यानी एक परिभाषा दी गई लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन, उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। एक किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया। अगला है गणराज्य। भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचन होता है, न कि वंशानुगत। यानी भारत के राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, बल्कि यानी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। यानी वो वंशानुगत नहीं है। तो मित्रों, प्रस्तावना में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणराज्य है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकतंत्र, यानी इसमें हर लाइन में बोलते हैं, हर लाइन में ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना कौन से वाद में? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद राज्य, या बेरू बिहारीवाद में, या गोलकनाथ बनाम केरलवाद राज्य। यानी ऐसे 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इसको कि कौन से में माना और कौन से में संविधान का भाग नहीं माना, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हर लाइन में प्रस्तावना बार बार लिख के एक बार याद कर लो तो ये कंठस्थ हो जाएगी जल्दी। यानी इसमें हर लाइन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।